अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स। वेलकम बैक टू आवर लॉ सीरीज। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि कब्जा यानी पोजेशन कैसे वापस लिया जाता है, लेकिन आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रूह है। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 12, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सेक्शन आपको बताएगा कि कब कोर्ट किसी बंदे को मजबूर कर सकती है कि भाई जो वादा तुमने कॉन्ट्रैक्ट में किया था वही पूरा करो। चले, बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 12। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सिविल जज या एएसजे की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बगैर पेपर पूरा नहीं होता। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे उन केसेस को जहां कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। हम समझते हैं कि आखिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। देखें, जब दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी मुकर जाती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सिविल कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट कहती है कि चलो नुकसान के पैसे ले लो, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट ऑर्डर देती है कि डू एग्जैक्टली व्हाट यू प्रॉमिस्ड। यानी अगर घर बेचने का वादा था तो घर ही देना पड़ेगा, पैसे देकर जान नहीं छूटेगी। सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बी एनफोर्स्ड। एस्पायरेंस, डिस्क्रिशन का मतलब है कोर्ट की मर्जी। इसका मतलब यह है कि अगर आपका केस फिट भी बैठता हो तब भी आप कोर्ट पर हुक्म नहीं चला सकते कि मुझे रिलीफ दो ही दो। कोर्ट देखेगी कि क्या ये फेयर और जस्ट है, इक्विटी। अगर कोर्ट को लगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो वो इनकार कर सकती है और कहेगी कि सिर्फ डैमेजेस यानी पैसे ले लो। केस 1, ट्रस्टीज ड्यूटी। अब हम पढ़ेंगे वो चार सूरत हाल या केसेस जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है। पहला केस ए, व्हेन द एक्ट अग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्टी वो बंदा होता है जो किसी और के फायदे के लिए प्रॉपर्टी संभालता है। अगर एक ट्रस्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी किसी मखसूस तरीके से मैनेज करेगा या ट्रांसफर करेगा और वो पीछे हट जाए, तो कोर्ट उसे फोर्स करेगी कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, क्योंकि ट्रस्ट का मामला बहुत सेंसिटिव होता है। केस 2, नो स्टैंडर्ड फॉर डैमेज। दूसरा केस बी, जब नुकसान का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो, नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग डैमेज। फर्ज करें आप किसी से एक ऐसी चीज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो यूनिक है, जैसे शाहजहां के जमाने की कोई तलवार या मंटो का असली हाथ से लिखा हुआ अफसाना। अगर वो बंदा मुकर जाए तो कोर्ट कैसे अंदाजा लगाए कि आपका कितना नुकसान हुआ? पैसे तो ऐसी चीज का बदल हो ही नहीं सकते, इसलिए कोर्ट कहेगी कि ये यूनिक चीज ही दिलवाओ। केस 3, कॉम्पनसेशन नॉट एडिक्वेट। तीसरा केस सी, जब मनी कॉम्पनसेशन काफी ना हो। ये केस बी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ पैसे अवेलेबल तो हैं लेकिन वो काफी नहीं है। एग्जाम्पल, आपने एक मखसूस घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि वो आपके पुरखों का था या उससे आपकी यादें जुड़ी थीं। अब अगर सेलर कहे कि घर नहीं देता, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लो, तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे वही घर चाहिए, पैसे मेरा गम दूर नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में कोर्ट घर दिलवाने का ऑर्डर देगी। केस 4, मनी कैन नॉट बी गॉट। चौथा केस डी, जब पैसा मिलने की उम्मीद ही ना हो। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने ब्रीच कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चलो पैसे दे दो, लेकिन पता चला कि वो बंदा तो इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। अब पैसे का ऑर्डर तो फजूल हो गया। ऐसी सूरत में कोर्ट कहेगी कि ठीक है, अगर पैसे नहीं हैं तो जो प्रॉपर्टी या एक्ट तुमने प्रॉमिस किया था वही डिलीवर करो। दी एक्सप्लेनेशन, कोर्ट्स प्रिजम्पशंस। एस्पायरेंस, एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जो बहुत अहम है। कोर्ट पहले से ही कुछ बातें मान कर चलती है। प्रिजम्पशंस। 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन या घर। कोर्ट हमेशा ये फर्ज करेगी कि जमीन के मामले में पैसा काफी नहीं होता, इसलिए लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना आसान होता है। 2, मूवेबल प्रॉपर्टी, सामान। कोर्ट ये फर्ज करती है कि अगर कोई कार या फ्रिज बेचने से मुकर जाए तो पैसे काफी हैं, क्योंकि आप मार्केट से दूसरी कार ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज रेयर हो तो फिर ये प्रिजम्पशन बदल सकती है। समरी। तो आज हमने सेक्शन 12 का निचोड़ देखा। 1, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट की डिस्क्रिशन है।
2 ये 4 केसेस में मिलती है। ट्रस्ट का मामला हो, नुकसान अंदाजना नामुमकिन हो, पैसा काफ़ी ना हो या पैसा मिलने की उम्मीद ना हो। 3 कोर्ट हमेशा ज़मीन को यूनिक मानती है और सामान को रिप्लेसेबल। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।